वादी कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को इसका हकीकी जो फ़ायदा है वो मिलना चाहिए। मालूम होगा कि इस इलेक्शन में जो है बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो भी आ गए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब हैं, यहाँ पर जो है सजाद गनी लोन साहब हैं। कहाँ तक टक्कर दे पाओगे? बादी मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलते हैं तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारी जो नई जनरेशन है, मुझे फ़ख्र है अपने नौजवानों पर, मुझे फ़ख्र है अपने मज़दूरों पर, मुझे फ़ख्र है ओबीसी कम्युनिटी पर कि जो यहाँ हम देखते हैं कि 60% लोग ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं जो आज उन्होंने कसरत कर रखा है कि हम रिवायती सियासतदानों को मत देंगे और हम एक इनकलाब लाएंगे और हम एक चेंज। और उसके हवाले से किसी भी सियासतदान ने कोई मनसूबा नहीं बनाया है। और आप देख रहे हैं कि कश्मीर में बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ रहा है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बेरोज़गारी निपटने के लिए और यहाँ के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए कोई मनसूबा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वाइर और मैं हूं आपका मेज़बान रईस बख्शी। नाज़रीन, इलेक्शन की बिगल बजते ही कुछ बड़े चेहरे भी जो है इस इलेक्शन में सामने आए हैं, लेकिन वहीं पे जो है कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी जो है इस इलेक्शन में लड़ने के लिए सामने आए। हमारे साथ जो है बशारत नजार साहब इस वक्त मौजूद है और बशारत नजार साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने भी जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म आज फिल किया है और ये भी इस इलेक्शन में आना चाहते हैं। पहले ही मैं आपको बता दूँ कि इस इलेक्शन में जो है बड़े बड़े चेहरे जो है इससे पहले भी सामने आ गए हैं, जो कि उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे हैं और जिनकी सपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जो है सजाद गनी लोन साहब लड़ रहे हैं और इसी तरह मैं आपको बताऊं कि पीडीपी का कैंडिडेट भी जो है यहाँ पर है और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो हमारे साथ बशारत नजार साहब है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या सोच के जो है ये कदम उठाया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। शुक्रिया सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपको पता था कि फील्ड में जो है बड़े बड़े चेहरे हैं, तो आपने क्या सोच के जो है आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है हमने ये सोच के फॉर्म भर दिया है जी कि हमारी जो जनरेशन है, यंगस्टर्स जो है जी, यंगस्टर्स के हवाले से किसी भी सियासतदान ने कोई मनसूबा नहीं बनाया है जी। और आप देख रहे हैं कि कश्मीर में बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ रहा है बिल्कुल। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बेरोज़गारी निपटने के लिए और यहाँ के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए कोई मनसूबा नहीं है। और साथ ही जो हमारे पसमानदा तबके के जो लोग हैं, ख़ासकर हमारे ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इनकी हुकूक की बहाली के लिए, उनके जो मसाइल हैं उनके सदबाब के लिए आज तक आईवान बाला में किसी फर्द बशर ने आवाज़ बुलंद नहीं की है। बशारत साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त बेरोज़गारी का मसला है, नौजवानों का मसला है, इस वक्त बिजली को लेकर जो है एक बड़ा मुद्दा है, क्या अगर आप इस इलेक्शन में आए आप उन मसलों की बात करोगे? जी क्यों नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो हमारी ये वादी कश्मीर है, वादी कश्मीर एक ज़रख़ेज़ है और यहाँ इंतहाई बड़े वसाइल हैं जिनसे हमारे नौजवान जो इनकी बेरोज़गारी है उस पर किसी हद तक हम काबू पा सकते हैं। चाहे वो हमारा झील वलर हो या जहाँ हमारा यहाँ बड़े प्रोजेक्ट बिजली के चल रहे हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि यहाँ के नौजवानों को उन तक रसाई नहीं है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने हमारे नौजवानों के दुख दर्द पर कोई हाथ नहीं रखा है, बल्कि सियासी मफादात के लिए, वोट बैंकिंग के लिए उनको इस्तेमाल किया है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? हमारा मैनिफेस्टो यह है कि जो हमारे कुदरती वसाइल हैं उनको बरोए कार लाकर यहाँ वादी कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को इसका हकीकी जो फ़ायदा है वो मिलना चाहिए। और साथ ही हमारे जो कुदरती वसाइल हैं, चाहे वो झील वलर हो, चाहे हमारे यहाँ लोलाब आलूसा रोड हो, यहाँ और से उनमें हमारे ये है कि हम नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी हम देंगे, पर कम से कम प्राइवेट सेक्टर में हम अपने नौजवानों को एडजस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में उनको रोज़गार दिला सकते हैं ताकि वो ड्रग्स में मुब्तला न हो। आप देख रहे हैं कि रोज़ ब रोज़ हमारे नौजवान ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। वजह क्या है? किसी ने इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की है। और हम कहते हैं कि जो हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, उनको प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार मिले, उनको वो मुकाम मिले जिनके मुकाम के लिए वो हकदार हैं। बशार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपको तो ये मालूम होगा कि इस इलेक्शन में जो है बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो भी आ गए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब हैं, यहाँ पर जो है सजाद गनी लोन साहब हैं, कहाँ तक टक्कर दे पाओगे? बादी मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलते हैं तुझे ऊँचे उड़ाने के लिए। क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारी जो नई जनरेशन है, मुझे फ़ख्र है अपने नौजवानों पर, मुझे फ़ख्र है अपने मज़दूरों पर, मुझे फ़ख्र है ओबीसी कम्युनिटी पर कि
जो यहाँ हम देखते हैं कि 60% लोग ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जो आज उन्होंने कसरत कर रखा है कि हम रिवायती सियासतदानों को मत देंगे और हम एक इनकलाब लाएंगे और हम एक चेंज लाएंगे। यानी आपको लगता है कि अगर आप इस इलेक्शन में जीतते हैं तो आप बदलाव लाएंगे? बदलाव लाएंगे। और किस तरह का बदलाव होगा? बदलाव ये है कि जो हमारे नौजवानों को जो हक मिलना चाहिए वो किसी गलत कामों में मुब्तला न हो, उनको रोज़गार मिले, उनको सरकारी ऑफिसरों में दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, और जब वो लोन के हवाले से अप्लाई करते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए और वहाँ भी उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वजह यह है कि उनकी कोई आवाज़ नहीं है, वजह यह है कि उनकी कोई रोदाद सुनता नहीं है। यानी आप जो है उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हो? मैं उनके लोगों की आवाज़ बनूंगा, मैं बेसहारों और यतीमों का सहारा बनूंगा और मैं बेजुबानों की जुबान बनूंगा। क्या लगता है आपको कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह का फजल करम है और अल्लाह की हिमायत होनी चाहिए, तो लोगों की हिमायत लाजमी है। इससे पहले आपने कभी इलेक्शन में हिस्सा लिया है? चाहे हम ये जो है सरपंची इलेक्शन की बात करें, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन? मैंने अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ा है और मैं म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा का चेयरमैन भी रह चुका हूँ, और जो हाल ही में डिज़ॉल्व भी हुए हैं, और मैंने भारी अक्सरियत से वहाँ वोट लिए हैं और 4 वार्डों से कंटेस्ट किया है, और बांडीपोरा के आवाम गवाह है कि वो काम मैंने करके दिखाया है जो मिनिस्टरों और एमएलए ने नहीं किया है। यानी उम्मीद लगाई जा सकती है जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर ये आप पे भरोसा करते हैं, अगर ये आपको वोट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद इनको आप मायूस तो नहीं करोगे? नहीं, मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सहराए शब में मुझको रहनुमा मिले बहुत, हर एक के हाथ में चिराग था लेकिन बुझा हुआ। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, ये थे बशारत नजार साहब, जिनका ये कहना है कि इस इलेक्शन में जो है जो पार्टीज़ आ चुकी हैं, इनको जो है लोगों ने इससे पहले भी देख लिया, लेकिन मैं नौजवानों की बात करूंगा, मैं बेरोज़गारी को लेकर बात करूंगा और मैं बेसहारों की आवाज़ बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि मुझे भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे कश्मीर वायर पे। तब तक के लिए आबिद खान के साथ रईस बख्शी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।